हाँ भाई, क्या हाल है भैया। तो अगर हम हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खर्च की जाने वाली चीज जो है, जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा अपने पैसे खर्च करते हैं, वहां पर सबसे पहले आता है खाना। खाने की तो हमारे यहाँ इतनी अंधाधुंध मार्केट है कि मतलब कोई भी कहीं पे कहीं भी ठेला लगा के बैठ जाए तो लोग उसके पास जरूर आएंगे खाने के लिए, क्योंकि हम खाने पीने के शौकीन लोग हैं। और दूसरा, हम कपड़े में सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं, ज्यादातर हमारी खवातीन, क्योंकि इन्होंने जो फैशन कंपनी है, जो फैशन इंडस्ट्री है, उसने अपने आप को बनाया इस तरह, अपने आप को मार्केट इस तरह किया है कि औरतें बहुत जल्दी अपना फैशन चेंज करती है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और तीसरा नंबर पे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं वो है प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जीडीपी मेरे ख्याल से चल रही है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर लोगों का पैसा लगता है और ज्यादातर लोगों का पैसा खर्च होता है। उसमें से अगर हम खाने की बात करें तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, और प्रॉपर्टी के भी बारे में हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन मुद्दा है ना, वो है कपड़े। आज हम सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इसने हमारी नौजवान नस्ल, बल्कि हमारी बड़ी नस्ल को भी तबाह कर रही है ये इंडस्ट्री। और हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में जितना पॉल्यूशन हो रहा है और इनकी वजह से जितना पॉल्यूशन हो रहा है ना, उसके बारे में भी आज तफसील से बात करेंगे। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें ना, तो फैशन इंडस्ट्री में कोई मसला नहीं है। फैशन इंडस्ट्री में लोगों का हक है, लोगों का राइट है कि अगर वो अच्छे कमा रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो अच्छे कपड़े ले, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो एक शब्द से, वो एक अल्फाज से, जिसका नाम है फास्ट फैशन। देखिए, पहले कपड़े जब हम लेने जाते थे तो कपड़े के 4 सीजन होते थे। जैसे हमारे मौसम के 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। इसी तरह 4 सीजन होते थे कि भाई ये समर के कपड़े हैं, ये गर्मियों के कपड़े हैं, ये सर्दियों के कपड़े हैं, ये ऑटम के कपड़े, ये स्प्रिंग के कपड़े हैं, बात खत्म। और अब इन्होंने इतना एनहेंस कर दिया, इतने फैशन को फास्ट कर दिया कि एक ही सीजन में 5 सीजन ऐड कर दिए। जैसे अगर समर की बात करें तो अर्ली समर, मिड समर, एंड ऑफ सीजन सेल, इस तरह करके आपको लोगों को इतना इन लोगों ने मैन्युपुलेट किया हुआ है कि आप बार बार जाके कपड़े चेंज करते हैं, आप बार बार जाके कपड़े लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर आपके पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट को जो इफेक्ट हो रहा है ना, वो अलग चीज़ है। आपको मालूम है इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं ग्लोबल चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें 10% शेयर सिर्फ इस इंडस्ट्री का है। अब आप खुद अंदाजा लगा ले, दुनिया में कितनी इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, आपकी हजारों सैकड़ों इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन सिर्फ 10% ये अकेली इंडस्ट्री दे रही है। और इसके रीजन कौन है? इसके रीजन हम हैं। और अगर आपको यहाँ पर अगर आपका दूसरा भी एक दोगलापन दिखाऊं ना, तो ये है कि आप जब मॉल्स में इन ब्रांड्स में जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए, तब आप प्राइस टैग देखते हैं, 4,000 का सूट है। आपको मालूम है कि इस सूट की वैल्यू 4,000 नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ आप बहस करते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिक्स प्राइस लगा के आपको चुप कराया हुआ है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाकर प्राइस की बात करेंगे तो आप नीचे दिखेंगे, वो ऐसे दिखेंगे कि यार पता नहीं कौन सा गरीब आ गया। आपके दिल में भी ये आता होगा ना कि जब हम मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे और वहाँ अगर बार्गेनिंग की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, तो आपको खुद को फील होगा कि यार हम कोई कहीं लोग हमें गरीब ना समझें, कहीं लोग हमें बुरा ना समझें। लेकिन वहीं अगर आप छोटे वेंडर के पास जाएंगे ना, जो एक छोटी दुकान लेकर बैठा हुआ है, वो 4,000 का सूट आपको 1,500 में देगा, तो भी आपको एतराज होगा उससे। तो इन चीजों को, इन लोगों को, इन इंडस्ट्री को जो बढ़ावा देना वो आप ही देते हैं ना। फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई, तो कपड़े पहनना छोड़ दे। तो भाई कपड़े तो वो भी कपड़े हैं, ये भी कपड़े हैं। ओकेजन के लिए आप वो कपड़े ले लें, बाकी आप नॉर्मल ये कपड़े ले लें, लेकिन नहीं, हमें तो ब्रांड पहनना है, हमें तो लोगों को दिखाना है। उस चक्कर में आपने अपने शोर की मेहनत की कमाई तो आप लगा ही रहे, वो आपको दे रहा है, वो आपका अपना मसला है। लेकिन आप इन्वायरमेंट का भी तो सोचें कि आपकी वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन ये इंडस्ट्री तो भाई मजे में, ये इंडस्ट्री तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और यहाँ पे सिर्फ औरतों को नहीं है, मर्दों को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। आप देखेंगे एक शर्ट, एक पैंट, ये चीज़ होती है एक मर्द के लिए, एक शलवार, एक कमीज, या एक टी शर्ट, एक जीन। अब उसके अंदर भी ये लोग इतना मैन्युपुलेट करते हैं कि भाई ये शर्ट जो है वो फॉर्मल है, ये शर्ट जो है वो कैजुअल है, ये शर्ट पहन के आप मीटिंग में जा सकते हैं, ये शर्ट पहन के आप मीटिंग में नहीं जा सकते, ये शर्ट पहन के आप बॉस के सामने जा सकते हैं, ये शर्ट पहन के आप कुलीग्स के साथ जा सकते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये सारी नॉनसेंस बातें हैं। ये सब आपको मैन्युपुलेट। अब आप मुझे खुद बता दें, अगर हम मैं लड़कियों को साइड पकड़ूं, लड़कों से बात करूं कि भाई आप जब बाहर जाते हैं तो कितने लोग आपसे पूछते हैं यार ये शर्ट कौन से ब्रांड का है? घंटा कोई नहीं पूछता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता आपने कौन से ब्रांड का शर्ट पहना हुआ है। ये चीज़ें औरतों में हैं,
ये चीज़ें लड़कियों में है कि भाई उनको मालूम करना होता है कि भाई ये कौन सा ब्रांड का है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। लेकिन बात वही है, लेकिन वहाँ भी हम यही सोच, हमारी औरतें यही सोच रखती है ना कि भाई कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। इस वजह से महंगे से महंगा जोड़ा लेना है। क्यों? क्योंकि दिखावा करना है। तो इस दिखावे के चक्कर में आप अपना तो नुकसान कर रहे हैं, हमारे पूरे इन्वायरमेंट का भी नुकसान कर रहे हैं। और ये फैशन इंडस्ट्री वाले भाई, इनका तो काम है ना, इनको तो प्रोडक्ट बना के सेल करना है ना, वो तो करेंगे। लेकिन वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ गए कि आप लोगों का दिमाग किस तरह काम करता है, आप लोगों को किस तरह मैन्युपुलेट करना है, तो उसी तरह कर रहे हैं। फिर जब आपके पास सेल लगती है तो आप धराधर पहुँचते हैं वहाँ पर। जब वो सेल में जो 4,000 के सूट की हम बात कर रहे थे, वो लोग 2500 में देते हैं, तब भी आपको पता है ये 2500 का भी सूट नहीं है, तब भी आप लेंगे और खामा खा खुश होंगे कि भाई हमने वो सेल में से उठा लिया, हमने वो सस्ता उठा लिया। वो सस्ते पे भी उनका 200% मार्जिन होता है मेरी बहन, मेरे भाई। लेकिन आप लेते हैं क्यों? क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है। किफ़ायत साड़ी नाम की भी एक चीज़ होती है कि भाई आपको जहाँ पैसे डालने हैं आपको वहीं पैसे डालने चाहिए, एक्स्ट्रा खर्चों में आप पैसे डालते हैं। अब यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये कहते हैं कि यार इतना पैसा कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है ना। भाई कहीं ना कहीं यूज़ करना है तो कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी जगह लो, कोई अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार करो, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करो। ज़रूरी है कि भाई आपको कपड़े ही लेने हैं? भाई आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड भी आप पहन सकते हैं। ये तो अलग बात है कि अगर आप कराची में रहते हो तो आप नहीं पहन सकते, वरना कराची से बाहर अगर दुनिया में जाए तो आप पहन सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस फास्ट फैशन को हमने इतना ऊपर चढ़ाया हुआ है कि इसकी वजह से सब कुछ हमने तबाह किया हुआ है। ये इंडस्ट्री है ना, यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये इंडस्ट्री और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है ना अब, जो उनको भी भाई यही शौक है कि हमने एक कपड़े पहन लिए। हर कोई अपने आप को नीता अंबानी समझ रहा है ना, मसला ये है। हर किसी को नीता अंबानी बनना है कि एक बार हमने जो कपड़े पहन लिए हम जिंदगी भर वो कपड़े नहीं पहनेंगे। तो भाई इसके लिए आपके शोहर को मुकेश अंबानी, आपके वालिद साहब को मुकेश अंबानी भी तो बनना पड़ेगा, तब जाके इस तरह के शौक पूरे होंगे। लेकिन मेरा हमेशा मानना यही है कि पाकिस्तान में अगर आपको पाकिस्तान को तरक्की की राह पे देखना है तो आपको छोटे वेंडर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आपको छोटे वेंडर्स को आगे लाना पड़ेगा। अगर छोटे वेंडर्स आगे आएंगे तो इंटरनेशनल ब्रांड खुद ब खुद मार्केट से साफ हो जाएंगे। तो अब बाइकआउट की जब बातें चल रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों की यही बात थी कि यार हम बाइकआउट कर लेंगे तो मैकडोनल्ड और KFC के अलावा है क्या? तो यही तो बात है कि हमारे पास है क्या अपना? क्यों हम अपने छोटे वेंडर्स को कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं है? जब हम अपने छोटे वेंडर्स को अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक नेशनल ब्रांड बनेगा। ये इंटरनेशनल ब्रांड खुद ब खुद साइड बैठ जाएंगे जब उनको कोई दाद नहीं देगा। फिर इंटरनेशनल ब्रांड रहेंगे लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में रहेंगे, जहाँ से एलिट क्लास के लोग शॉपिंग करेंगे। बाकी आपके और मेरे जैसे लोग नेशनल ब्रांड की तरफ जाएंगे, छोटे वेंडर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन बात यह कि हम अप्रिशिएट करते नहीं, हम जहाँ मेड इन पाकिस्तान देखते उस चीज़ को पहले साइड पे कर देते हैं, नहीं चाहिए। और जहाँ मेड इन आ गया, मेड इन USA, मेड इन UK, ये यही न्यू कराची में कपड़े बन के मेड इन USA का टैग लगा के आपको भेज रहे होते हैं कि भाई USA का कपड़ा है। ये यहीं सारे न्यू कराची, कोडंगी, सब यहाँ कपड़े यहीं बन रहे होते हैं। और वो क्या, आपका दिमाग जान गए कि भाई आपका दिमाग किस तरह काम करता है, वो भी उसी तरह काम कर रहे हैं और आपके जेब से सही से पैसे निकाल रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चिल्लाते हैं कि यार ये इतना महंगा है, इतना महंगा है, तो वो सेल लगा देते हैं कि भाई आ जाओ सेल में ले लो। फिर हम खुश हो जाते हैं कि यार हमें तो कपड़े सेल में मिल गए। मतलब वो वहाँ से भी आपकी बजा रहे हैं, यहाँ से भी आपकी बजा रहे हैं और आप अपनी बजाने दे रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक अलग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद जरूर रखना। अल्लाह हाफिज़।